उस नारी को कहा गया कि तू क्यों चिंता हो रही, तेरे तो प्राणनाथ थे, तू तो परमेश्वर मानती थी, तूने तो इनके लिए करवा चौथ की है, सुहाग दशमी की है। तू तो महाराज से भी कहती थी महाराज यही मेरा सुहाग है, ये सुखी हैं तो हम सुखी हैं। नारियां बहुत जम के बोलते हैं, अरे नहीं सब पति ही सब कुछ है, ये है परमेश्वर कह दिया। भारत में तो थोड़ी सी परीक्षा होते ही पति सुखी है तुम्हारा, स्वर्ग में देवता हुआ है। बोलो महानुभाव, सब लोग बोलना, माताओं महिलाओं भी बोलना। तुम्हारे घर का सदस्य, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई स्वर्ग में देवता हुआ है, बहुत सुखी है, पक्का एड्रेस है, भगवान ने आके कहा है। तो बोलो नारी को पति मर करके देव हुआ, उसके सुख की अनुभूति होगी कि अपने विधवा होने की अनुभूति होगी। अनुभूति में क्या आएगा, बहुत बड़ी बात है। अनुभूति क्या कहेगी, हम लाख समझा देंगे, उसको विधवा पने की अनुभूति होगी। भले वो देव बन गए तो क्या हुआ, मैं तो विधवा हो गई। इससे ये अनुमान हम साधु संत लगाते हैं कि तुम्हें उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, तुम्हें अपने संबंध से मतलब है। संबंध टूट गया, संबंध का दुख है। मेरा पति, मेरा सब, अभी भी वो पति है, बल्कि यहां आप लोगों में बहुत बड़े, जब पति की सुख चाहते हो तो यहां तो एक पत्नी है थी, वहां देवताओं में कम से कम 32 देवियां तो होती। कितनी देवियां, कम से कम 32 पत्नियां होती, हर देवता के होती, जन्म से ही मिलती है, नियोग है। तो पति तो अभी भी वो है, वो 32 का पति है अब। लेकिन यहाँ की नारी कहती है वो सब कुछ ठीक है महाराज जी, लेकिन मुझे तो विधवा का अनुभव हो रहा है, उसकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा है, मैं विधवा हो गई। मरते समय जब कोई मर जाए, तो मरते समय जब कोई रोते हैं, थोड़ा गौर से सुना करो। रोते रोते कुछ बुदबुदाते हैं, उनमें 70% है, अब मेरा क्या होगा। पिताजी किसके लिए बता रहा, अब मेरा बुढ़ापे का। एक ही आवाज, जो आंसू आ रहा है वो संबंध टूटने से आ रहा है, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो तो ठीक है, हो गया होगा, सुख उनको मिल गया होगा, लेकिन मेरा क्या होगा। कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, को पूरा संसार एक समान है। पिता कहता होगा वो सुखी स्वर्गों में, लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा तो संबंध टूट गया। ये जैनाचार्यों ने पकड़ करके तुम्हें कहा तुम किसी से कुछ मत करो, मां संबंध से मोह तोड़ दो, चाहे मेरा संबंध हो चाहे पराया हो। चलो एक और तुम्हें फार्मूला देता हूं। महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग में वो देवता हुआ कि नहीं हुआ, प्रत्यक्ष नहीं है। चलो मैं, तुम्हारा पुरुष मर करके, बेटा पति मर करके पड़ोसी में जन्म ले लिया, और वो खुद कह रहा है
अब बहुत बड़ा पासा फेंक रहा हूं मैं जिसमें तुम फंसोगे। देवताओं में तो तुम कहते हो महाराज जी देखो आप कह रहे हो देवता मुझे अब दिखते तो, और वो व्यक्ति थोड़ी आगे कह रहा है। आप तो हमें सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं जिससे हम आग द्वेष न करें, और आपने पहले ही दिन हमसे वचन ले लिया कि हम तो झूठ बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। तो क्या पता आप उसी का प्रयोग कर रहे हो कि रात्रि में भोजन करेगा उसके सींग निकल आएंगे। ये बोलने की छूट हमने ले ली थी कि नहीं? ऐसे ही आप हमें चुप करने के लिए कह रहे हो कि वो देवता हुआ है। क्या पता। चलो, पड़ोसी में जन्म हो गया, जाति स्मरण हो गया उस बालक को। जाति स्मरण में वो सब कुछ बता रहा है, पिताजी मैं आपका ही बेटा हूं, फलाने जगह मेरा मरण हुआ, ऐसा ऐसा सब बता दिया। घर की एक एक चीज बता दी, कौन सी चीज कहां रखी है। रिश्तेदारों के नाम बता दिए, अपने मामा नाना कौन थे, पूरे सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसने, मैं तुम्हारा बेटा हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए उसको पत्नी के लिए, मैं तुम्हारा पति हूं। सैकड़ों प्रमाण दे दिए बहन को, मैं तेरा भाई हूं। उसने खुद आकर कहा मैं ही हूं। और उसी बेटे के लिए तुमने सारी वसीयत जोड़ी थी, और प्रमाणित हो गया कि मेरा बेटा पड़ोसी में जन्मा है, तो क्या आप वसीयत उसके नाम कर देंगे? अब तो क्या आपत्ति है? अब तो क्या आपत्ति है भैया बताओ? वो खुद ही कह रहा है, भगवान से पूछ लिया, उन्होंने कह दिया, सबने प्रमाणित हो गया, क्या अब वसीयत दे दोगे? महाराज है पक्का है, वो ही जीव है, लेकिन अब बेटा मेरा नहीं उसका है, तो मैं तो वसीयत नहीं दिखूंगा। यानी जीव से मतलब नहीं है, मेरा बेटा हो तो वसीयत है, नहीं तो नहीं। अब भी वो कह रहा है कि मैं तेरा ही पति हूं, तो क्या पत्नी उसे स्वीकार कर लेगी? मर के जन्म गया, शरीर तो बदल गया, पक्का प्रमाणित हुआ है, उसने एक एक चीज बता दी कि मैं तेरा पति हूं, और सिद्ध हो गया। क्या वह पत्नी उसे पुनः पति के रूप में स्वीकार करेगी? जल्दी बोलो, नहीं करेगी। अच्छा चलो, समाज स्वीकार करने देगी? अब प्रमाणित तो हो गया कि यही है, तो पत्नी से कहे अब तू आज के बाद विधवा नहीं मानी जाएगी कि तेरा पति मिल गया, पड़ोसी के यहां जन्म गया। अब तू काहे की विद्या? फिर उसको चूड़ियां फोड़ियां नहीं फोड़ना, फिर मांग का सिंदूर भरना शुरू करे और उसको पति स्वीकार करे। बिल्कुल पक्का एड्रेस है, एड्रेस में संदेह नहीं समझना। और विश्वास भी हो गया कि हाँ यही मेरा पति है। क्या समाज उसको स्वीकार करने देगी? कानून क्या उसको स्वीकार करेगा? कानून से ले लो। चलो आप सब बरी हैं, अब तुम भी थोड़ा, मैं जब तुम्हें वो कहीं से प्रश्नों के जाल में फंसाता हूं ना, तो एक आध बार तुम मुझे भी फंसा लिया करो। अच्छा महाराज ठीक है, हम लोगों को तो आपने कह दिया नहीं स्वीकार किया, आप स्वीकार करोगे क्या? आशीर्वाद दोगे क्या? वो कहे कि ठीक है, यदि महाराज जी कह दें हाँ ठीक है तुम इसको पति स्वीकार कर लो, और वो बेटा जहां पड़ोस में जन्मा है वो यदि कहता है महाराज जी कह देंगे तो मैं अपनी पुरानी वाली पत्नी को पत्नी मान लूंगा। दोनों भक्त हैं हमारे।
दोनों परिवार भक्त हैं हमारे। उसने भी कह दिया ठीक महाराज जी कह दे तो मैं मान लूंगा, और वो भी कह रही महाराज जी कह दे मैं तो मान लूंगा। अब तुम मेरे से क्या अपेक्षा करते हो? मैं सिद्ध परमिष्ठी नहीं हूं, मैं संसार में रहने वाला हूं, मेरी तरफ से भी मनाही है। तुमने मुझे फंसाया तो मैं भी किसी को फंसाऊंगा। जिनवाणी मां से पूछते हैं अपन, ये जिनवाणी मां कानून की किताब है, तू बोल क्या करना चाहिए? तो मैं बोलता हूं, जिनवाणी कहते हैं नहीं स्वीकार किया जाता। और जिनवाणी ने बोला या न भगवान ने बोला? जिनवाणी क्या है? भगवान की वाणी। भगवान से पूछा, भगवान आपकी क्या राय है? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो इस सब संबंधों को जान रहे हैं कि सब वही है। जिनेंद्र भगवान कहते नहीं स्वीकार किया जाता। जीव वही है लेकिन संबंध वही नहीं है। जीव वही है लेकिन शरीर वही नहीं है। और जितने सांसारिक संबंध हैं ये सब शरीर के संबंध हैं। ब्लड से संबंध है, खून से संबंध है, जीव से नहीं। ये मेरा बेटा है, ये संबंध खून से है। मेरे खून से पैदा हुआ है इसलिए मेरा बेटा है। जीव तो दुनिया में कहीं भी जाए, मैंने जीव को पैदा नहीं किया है। जीव तो आके जन्म लिया है और खून से शरीर बनता है। इसलिए जब तक वो आत्मा इस शरीर में है सो मेरा बेटा है, और इस शरीर को छोड़ दिया तो वो मेरा बेटा नहीं है। कोई भी कानून भी नहीं बना आज तक। यही संबंध तुम्हारा दाम्पत्य जीवन का है, आत्मा से संबंध नहीं है महानुभाव। इसी नियत को तो समझना है। इसी का नाम होता है तत्व दृष्टि, इसी का नाम होता है भेद विज्ञान, इसी का नाम है ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। यही तो श्री कृष्ण उपदेश देते हैं महाभारत के युद्ध के मैदान में कि हे अर्जुन तेरा संबंध बोल रहा है। वो कहता है कि मैं ताश्री को पहली बात तो युद्ध लड़ने को तैयार नहीं। जैसे तैसे अर्जुन ने युद्ध करने की बात थोड़ी बोली, किससे? मैं ताश्री को मारूंगा जिनकी गोदी में मैं खेला हूं। मैं गुरुदेव द्रोणाचार्य को मारूंगा, उनके सामने मैं लड़ने की हिम्मत करूंगा, मेरे हाथ कांप जाएंगे। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता। क्या गजब का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जिसका महाभारत में शांति पर्व कहते हैं। मैंने उसको पूरा पढ़ा बहुत अच्छी तरह, जो अलग से निकल करके भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता का अर्थ होता है महापुरुष की वाणी। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, जो मैं अभी दे रहा हूं, संबंधों को लेकर के, किसको मार रहा है तो? ताश्री को नहीं, ताश्री अमर है। द्रोणाचार्य अमर है, तू भी अमर है। और तू क्या समझ रहा है? अंत में जब अर्जुन नहीं समझा तब मधुसूदन कहते हैं तू कहां भटक रहा है? सब ये मेरी ही लीला है।
दुर्योधन भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, ताश्री भी मैं हूं, द्रोणाचार्य मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। और मैं ही हूं तो कौन किसको मार रहा है, कौन किसको जिला रहा है? ये तो संसार की माया है, जिस माया को हमें उद्घाटित करना है। अध्यात्म क्या कहते हैं? जो मैं हूं वही तो वो है। तू मेरे से भिन्न नहीं है, मैं ही हूं जो तू है। कौन मरने वाला, कौन मारने वाला? मैं ही मरूंगा, मैं ही मारूंगा। मैं ही अमर हूं और मैं ही मरता हूं। क्या गजब का उपदेश। जब जैन दर्शन की बात आई तो जैन दर्शन ने भी इसे निश्चय की अपेक्षा कहा कि कोई वस्तु मरती नहीं, मिटती नहीं, मिटने वाली पर्याय है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लहरें उठती हैं, समुद्र से टकराती हैं, मिट जाती हैं। समुद्र का पानी जैसा का तैसा रह जाता है। लहरें हैं, ये पर्याय हैं। शुद्ध निश्चय से देखो तो कौन किसको मार रहा है? वो भी भगवान आत्मा है, तू भी भगवान आत्मा है। और भगवान भगवान को कभी मारता नहीं है। फिर कौन मार रहा है? कौन प्राण ले रहा है? कौन हत्या, किसकी हत्या की जा रही है? कौन हत्या कर रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? कौन ठगा जा रहा है? कौन चोर है, किसकी चोरी हुई है? कौन व्यभिचारी है, कौन व्यभिचार करने वाला है, किसका परिग्रह? सब उस निश्चय से देखो तो कुछ ऐसा लगता है कि ये तो सब ऐसा नाटक लगता है। इसको एक माया रंग बोलते हैं। आपके पिक्चर टाकीज को एक माया टाकीज भी बोलते हैं। माया, उसमें जम के लड़ाई होती है, इतने जोर से मारता है। और आपने गौर से देखा, हीरो का पैंट का क्रीस भी नहीं बिगड़ता है और 10-50 को उठा के फेंक देता है। और सामने वाले का कुछ भी नहीं होता। जो खून वून निकलता है वो तो उनकी कुछ नहीं हुआ। यहां दोनों ने एक दूसरे को जम के मारा, मार डाला। अरे ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। थोड़ा पर्दे के पीछे जाके देखो, दोनों चाय पी रहे हैं मिलकर। रामलीला आती ना, तब तो सारी दुनिया रावण पे क्रोध करती है, दुष्ट है रावण, रामचंद्र जी को दुख दे रहा है। इधर रामलीला मंच पे जैसे था एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। और जैसे ही पर्दा गिर जाए, थोड़ा पीछे झांक के देखना, राम, रावण, सीता तीनों एक साथ चाय पी रहे हैं। तीनों मिलेंगे वहीं। पर्दे के बाहर वो राम है, वो रावण है, वो सीता है। पर्दे के अंदर वे सब कलाकार हैं। पर्दे के अंदर कुछ नहीं। पर्दे के अंदर तो कौन है? अरुण गोयल, सुनील लहरी, दीपिका और त्रिवेदी, ये चार तो है ही, और है क्या? और चारों तो बुलका चाय पी रहे हैं। और जैसे स्टेज पे आए, पर्दा खुला, बस ये जो नाटक है, ये तत्व दृष्टि प्राप्त करो महानुभाव। ये नाटक को, जैसे मैंने उदाहरण दिया, पिक्चर को आपको मालूम है, कोई किसी को, जब पहली पिक्चर में वो हीरो मारा गया तो फिर दूसरी पिक्चर कहां से बन गई? तीसरी पिक्चर कहां से बन गई? संबंध तो एक ही बार होता है, संबंध का टूटना भी एक बार होता है। ये तो बार बार पिक्चर बना रहा है। और क्या क्या बन के बना रहे हैं? एक नाटक है महानुभाव, एक पिक्चर है दुनिया। बस ये तत्व दृष्टि अपन को प्राप्त करना है कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके नाटक करने वाले हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए संबंध है, अंतरंग में तो यही है। कोई